बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं फ़िश पुलाव, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े का बनता है। इस फ़िश का मुझे नाम तो नहीं मालूम, क्योंकि हम ये ख़ुद समंदर से पकड़ के लाए थे यहाँ पे सऊदीया में। और इंशाल्लाह ये फ़िश टूटेगी भी नहीं और इसके कांटे हमारे पुलाव के अंदर मिक्स नहीं होंगे। तो चलें ये देखें कैसे बनता है मज़ेदार सा पुलाव। सबसे पहले हम बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर ऑयल डाल के फ़िश को हमने फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। तो फ़िश को हमने दो पीसेस के अंदर काट लिया है। ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम साइज़ है फ़िश का। तो इसे हम हल्का ब्राउन होने तक फ़िश को फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। ये बहुत टेस्टी फ़िश है, तो हमने सोचा इसका पुलाव बना के देखते हैं। तो एक साइड हमारी फ़िश की फ्राई हो चुकी है, तो साइड इसकी चेंज कर लेंगे और मज़ीद दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। फ़िश के ऊपर हमने कोई मसाला वगैरह नहीं लगाया सिवाय नमक के। इसके ऊपर हल्का सा हमने नमक लगा लिया था फ्राई करने से पहले। तो फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है, तो इसे ऑयल से हम निकाल लेंगे। ये बहुत सिंपल और आसान और सादा तरीका है, आप भी घर में ट्राई कर सकते हैं। तो फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है, उसे हमने ऑयल से निकाल लिया है और अब बनाते हैं पुलाव। सबसे पहले बर्तन के अंदर हमने आधा कप ऑयल डाल दिया है और एक दरमियाने साइज़ का प्याज हमने काट के इसके अंदर डाल दिया है। और प्याज को हल्का ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे, ताकि प्याज का कलर आ जाए और ये सुनहरा हो जाए। ये देखें प्याज हमारा कलर आ चुका है, ये ब्राउन हो चुका है प्याज। तो अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है हम बना रहे, आधा किलो चावल है हमारे पास। तो यहाँ पे 1 चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, बाकी कमी पेशी हम बाद में पूरी कर लेंगे। और लहसुन अदरक के पेस्ट को तकरीबन हम फ्राई कर लेंगे। तो साथ ही इसके अंदर हमने थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए हैं। इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसके अंदर आधा चम्मच ही इसके अंदर लाल मिर्च हम डाल देंगे, कुटी हुई सुरख मिर्च है। तो इसे भी एक आधा मिनट हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि मिर्च का कच्चापन दूर हो जाए। मिर्च के फ्राई होते ही इसके अंदर हमने एक कटा हुआ टमाटर डाल दिया है और टमाटर को भी अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। जैसे ही टमाटर हमारा हल्का सा फ्राई हुआ है, तो इसके अंदर हमने दही डाल दिया है, तकरीबन ये होगा 200 ग्राम के करीब। तो इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो इतनी देर में हमारा टमाटर भी बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे और पेस्ट बन जाएगा मसाले का। यहाँ फ़िश के साथ हम इसके अंदर थोड़ा सा आलू भी यूज़ कर रहे हैं। तकरीबन एक आलू है हमारे पास दरमियाने साइज़ का, जिसे हमने काट लिया है और इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसे मिक्स करेंगे थोड़ा सा। आलू को यहाँ पे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा मिक्स करके इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तकरीबन 2 गिलास से थोड़ा सा कम हमारे पास चावल हैं, तो 4 गिलास हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। इसमें से आधा गिलास तकरीबन खुश्क हो जाएगा आलू को गलाते हुए। और यहाँ पे हमने जो फ़िश फ्राई की हुई थी वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसे हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे ताकि फ़िश हमारी टूटे ना। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्च डाल दिए, तकरीबन 4 से 5 पीस। और इसे हम ढक के
तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आग पे पकाएंगे, ताकि फ़िश का जो है ना टेस्ट वो मसाले के अंदर आ जाए। तो 10 से 12 मिनट हमने इसे उबाल लिया था और फ़िश को हमने निकाल लिया और साथ ही इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं। और अब ढक के इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट हम पका लेंगे। ये देखें, 3 से 4 मिनट पकाने के बाद पानी तकरीबन हमारा खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसे दम पे लगाएंगे, और दम पे लगाने से पहले जो फ़िश हमने निकाली थी वो अब दोबारा हम इसके अंदर डाल देंगे। चावलों के अंदर फ़िश को इसलिए नहीं हमने पकाया ताकि फ़िश टूटे ना इसके अंदर और कांटे मिक्स ना हों। फ़िश का टेस्ट हमारे शोरबे के अंदर आ चुका था, तो यहाँ पे फ़िश हम इसके ऊपर ही रहने देंगे और इसके साथ ही इसके अंदर हम कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसके अंदर। तो यहाँ पे हम दम देंगे, तकरीबन 25 मिनट का दम होगा। तो आग बिल्कुल नीचे स्लो कर दी थी हमने। तो ये तकरीबन 25 मिनट के बाद हमने ओपन किया तो पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो फ़िश को हल्के आंच से हम यहाँ पे साइड पे कर लेंगे और चावलों को निकाल लेंगे और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी फ़िश पुलाव, जो कि आप लोगों को पसंद आई होगी, उम्मीद है। आप भी ट्राई करें, ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनता है। तो ये है हमारे पुलाव की फ़ाइनल लुक। इसमें मच्छी बिल्कुल नहीं टूटी हमारी फ़िश, और ना ही इसके अंदर कोई कांटा मिक्स हुआ है। तो सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली हमारी रेसिपी आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। और कमेंट में अपने ख्याल का इज़हार ज़रूर किया करें और अपनी राय ज़रूर दिया करें। नेक्स्ट आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताया करें। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हमें और आपको दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयाँ, खुशियाँ और राहतें अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।